नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10 के बारे में, जो 25 अगस्त की है। और इसमें हमें इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 3 के दूसरे अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या बताया गया है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में अपना अध्ययन व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में। कंपनी की फौज। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही यानी सिपाही आर्मी कहते थे। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मस्केट, पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, और मैचलॉक बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैस होते थे। दोनों फौजों के बीच मुख्यतः ये अंतर थे। मुगल सेना मुख्य रूप से सवार यानी प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक, जबकि ब्रिटिश सैनिक जो होते थे वो अधिकतर पैदल सैनिक होते थे। दूसरा, मुगल सेना में सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम होते थे, जबकि ब्रिटिश सेना में सवारों की संख्या कम होती थी और पैदल सैनिक अधिक होते थे। तीसरा, मुगल सेना में तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना होती थी, जबकि ब्रिटिश सेना में बंदूक चलाने में निपुण सेना होती थी। और चौथा, विशाल पेशेवर प्रशिक्षण सेना नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसानों की सेना इस्तेमाल की जाती थी, जबकि ब्रिटिश सैनिकों में सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुष्ठान पेशेवर और प्रशिक्षण प्राप्त होता था। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो होते ही थे। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। अतः व्यापार से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर अंग्रेजों का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। सरकार व्यावहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो दोस्तों, ये वर्कशीट है। अब इस वर्कशीट में जो 3 सवाल दिए गए हैं हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। दोस्तों, पहला सवाल है कि मुगल सेना तथा ब्रिटिश सेना के बीच कोई 2 अंतर लिखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल सेना में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शामिल थे तथा अंग्रेजों की सेना एक पेशेवर सेना थी। दूसरा, मुगल सेना में तीर तथा तलवार मुख्य हथियार थे, जबकि ब्रिटिश सेना का मुख्य हथियार बंदूक तथा तोप थी। दूसरा सवाल है कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। भारतीय उद्योगों के पतन तथा कृषि की विपरीत परिस्थितियों के कारण भारत के लोग अंग्रेजों के अधीन सेना में नौकरी करते थे। भारत में अंग्रेजों ने कृषि को और उद्योगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इसके वजह से लोगों के पास रोजगार का अभाव था, और जो रोजगार उन्होंने सेना में मिलता था उसे वो प्राप्त कर लेना चाहते थे। तो ये कारण था कि भारत के लोग अंग्रेजों के अधीन सेना में काम करते थे। और दूसरा ये कि भारत के जो लोग थे वो धर्म जाति के आधार पर बटे हुए थे, और भारतीय सेना जो होती थी भारतीय शासकों की वो इसी आधार पर संगठित थी, जबकि अंग्रेजों ने अपनी सेना बनाने में जाति धर्म को कोई महत्व नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने बड़ी संख्या में सेना में भर्ती करवाई। लास्ट सवाल है, मास्केट और मैचलॉक क्या थे। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मास्केट तथा मैचलॉक ब्रिटिश सेना में सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बंदूक थी। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको
वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।